हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश हिंदी विजिट। हम जो पिछली कक्षाओं में 2 क्लासें हमारी हो गई हिंदी की, जिसमें वर्णमाला के बारे में बताया गया, स्वरों के बारे में बताया गया, जिसमें उनमें भी 2 या 3 नंबर के हमेशा क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा या जिसका जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण स्थान। स्वरों के भी और व्यंजनों के भी एक साथ में आपको जो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आज प्रत्येक कंपटीशन में आपको 4 से 5 नंबर दिलाने का ये टॉपिक इतना इसमें क्षमता रहती है। तो आप चलेंगे हम इसमें स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण स्थान। इसमें आपको कभी भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आदमी को उच्चारण भी कहाँ से क्या बोला जाता है, ऐसे ऐसे पॉइंट है, ऐसे ऐसे 4-5 हेडिंग है जिसके द्वारा हम पूरी क्लियर कर लेंगे कि स्वर और व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो हमारा पहला जो हमारा हो जाएगा, थोड़ा पहले समझा दूं कि जो वर्ग होते हैं हमारे व्यंजनों के जो वर्ग हैं, वर्ग इनकी संख्या होती है 5 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। जिसमें पहला क्या होता है? इसमें पहला होता है का वर्ग, दूसरा होता है हमारा चा वर्ग, तीसरा हमारा होता है टा वर्ग, चौथा हमारा होता है ता वर्ग और 5वें नंबर हमारा होता है पा वर्ग। दोस्तों ये हमारे होते हैं 5 वर्ग। अब का वर्ग को सूत्र में कु कहेंगे, चा वर्ग को छोटा चू कहेंगे, टा वर्ग को छोटा टू कहेंगे, ता वर्ग को छोटा तू कहेंगे और पा वर्ग को छोटा पू कहेंगे। दोस्तों ये कहानियां मिलते हैं, ये आपको संस्कृत में मिलते हैं। तो जिसको जो संस्कृत पढ़े होंगे वो सब दोस्तों वो सब जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब समझा देंगे। अगर आपको सूत्र में कु आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि का के पूरे वर्ग, यानी का खा गा घा अंगा, ये 5 आते हैं का वर्ग में, तो ये उसमें कु का मतलब होगा पूरे का वर्ग के सभी अक्षर। अगर चू आएगा सूत्र में तो चू का मतलब होगा चा वर्ग के सभी अक्षर। अगर टू आएगा तो इसके भी 5 अक्षर और तू के ता वर्ग के पूरे 5 अक्षर और पा के भी कु आ जाएगा अगर सूत्र में, तो पा के भी 5 अक्षर होंगे। दोस्तों अब चलते हैं उस सूत्र पर जिसके द्वारा हम आपको पता करेंगे कि स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारित स्थान। हाँ तो दोस्तों अब हम देखेंगे सूत्र के माध्यम से। तो हमारा जो पहला सूत्र होगा दोस्तों, वो पहला सूत्र क्या होता है, जिसे बोलते हैं क्या, आकुह। क्या बोलते हैं? आकुह है। विसर्जनीय नाम कंठ है। दोस्तों ये सूत्र होता है आकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इससे हम पता कर लेंगे कि कंठ से कौन कौन से स्वर या व्यंजन उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखिए आ गया, अगर आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि आ के इसमें आ जाएगा छोटा आ भी आ जाएगा और दोस्तों बड़ा आ भी आ जाएगा। तो इसमें छोटा आ भी आ जाएगा और बड़ा आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, कु वर्ग। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर कु आ गया तो इसका मतलब होगा का वर्ग के सभी अक्षर बोले जाएंगे उससे। तो का वर्ग में कौन कौन से आता है? पूरा का वर्ग। पूरा का वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? तो पूरा का में छोटा का, खा, गा, घा, अंगा, ये आते हैं क्या वर्ग में 5 अक्षर। ये भी कहां से बोले जाएंगे? तो दोस्तों ये भी कंठ से बोले जाएंगे। फिर तीसरा क्या है, हाहल। हाहल भी कहां से बोला जाएगा? तो हाहल भी कहां से बोला जाएगा? तो ये भी कंठ से बोला जाएगा। फिर है विसर्जनीय नाम कंठ है। विसर्ज का मतलब है विसर्ग से। विसर्ज का मतलब है विसर्ग से। विसर्ज का मतलब है विसर्ग से, इसका ये चिन्ह होता है। तो दोस्तों हमने देख लिया
कि अकु विसर्जनीय कंठ है, जो कंठ से बोले जाते हैं कौन कौन से हैं? छोटा आ है, बड़ा आ है, का वर्ग के सभी अक्षर यानी का, खा, गा, घा, अंगा, हा, हल और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि अंगा, ये जो अंगा होता है ये जो ये नासिका से भी बोला जाता है। अगर ऑप्शन में कभी भी आपको विसर्ग वो क्या कहते हैं अंगा दे दे और ऑप्शन में दे दे कि ये कंठ से बोला जाए कि नासिका से, तो दोस्तों नासिका या कंठ उनमें से ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा ना। कंठ भी मिले और नासिका मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता, या तो कंठ मिलेगा या तो नासिका मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारा पहला सूत्र है दोस्तों। हम चलेंगे सेकंड सूत्र पर। तो दूसरा सूत्र हमारा है इचु यसा नाम तालु। दोस्तों सेकंड सूत्र हमारा क्या है? इचु यसा नाम तालु। इसमें आपको बता चुका हूं कि जो ई है, जैसे यहाँ आ था और आ के साथ बड़ा भी आता है, तो यहाँ छोटी ई, इसमें भी छोटी ई के साथ क्या आएगी? बड़ी आ जाएगी दोस्तों। फिर है चु वर्ग। आपको बता दिया है मैंने पहले कि अगर चू आ गया तो इसका मतलब हो गया पूरा चा वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे। तो चा वर्ग में आएगा छोटा चा, छा, जा, झा, इया। ये हम आते हैं 5 जो आते हैं चा वर्ग में आ जाएंगे। और इसके बाद क्या है? फिर या है और ये सा है, यायक है और ये सर्जम वाला सा है। इसके बाद क्या है? नाम तालु। तालु का मतलब ये कहां से बोले जाते हैं? तो ये तालु से बोले जाते हैं यानी तालाब। दोस्तों इसमें देखिए ये सूत्र में क्या है? ये कहां से बोले जाएंगे? तालु से। छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग के सभी अक्षर और यायक और सा सर्जम वाला सा, ये कहां से बोले जाएंगे? ये कहां से उच्चारित होंगे? यानी तालु से होंगे। कहां से होंगे? तालु से। आई होप आपने सब कोई इसको समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले सूत्र पर। तो तीसरा हमारा सूत्र होगा। हाँ दोस्तों, हमने 2 सूत्र याद देख लिया, आपने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे सूत्र पर। तो तीसरा हमारा जो सूत्र हो जाएगा उसे बोलते हैं क्या? ऋतु रसाणाम मूर्धा। दोस्तों देखो तीसरा सूत्र क्या है दोस्तों? ऋतु रसाणाम मूर्धा। हम इसमें कौन कौन से बोलेंगे? यानी कि उच्चारण के स्थान कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? इस सूत्र के माध्यम से हमें ज्ञान इसकी स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या कौन कौन से बोले जाएंगे? तो ऋषि वाली री हो जाएगी। और टू वर्ग आपको पता चल गया है कि अगर टू वर्ग आ गया इसका मतलब पूरा टा वर्ग के जितने भी अक्षर हो जाएंगे टा वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये हमारे टा वर्ग में आ जाएंगे। ये कहां से उच्चारित होंगे? तो मूर्धा से होंगे। और फिर क्या है? रा और सा, रा और ये खटकोणा वाला सा, ये भी कहां से उच्चारित होगा? मूर्धा से। यानी दोस्तों देखिए ऋषि है, टावर के सभी अक्षर रा और ये खटकोणा वाला सा, ये कहां से उच्चारित होंगे? मूर्धा से। आपने देख लिया कि एक सूत्र के माध्यम से हमने फिर कौन कौन से मूर्धा से बोले जाएंगे, उच्चारित होंगे, इसी सूत्र में देख लिया। अब दोस्तों हम चलते हैं कौन से सूत्र पर? चौथे सूत्र पर। तो दोस्तों चौथा हमारा जो सूत्र होता है उसे बोलते हैं क्या? ऋतु लसानाम दंतर। दोस्तों ये हमारा चौथा सूत्र है, ऋतु लसानाम दंतर। अब ये भी क्या है? उच्चारण स्थान है दंत से। अब दंत से कौन कौन बोले जाते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या है? री है, फिर तू आ गया, इसका मतलब हो गया पूरा ता वर्ग आ गया, पूरा ता वर्ग आ गया। तो ता वर्ग में कौन कौन से बोले जाएंगे? ता, था, दा, धा और ना। ये ता वर्ग के हो गए सभी अक्षर। और फिर क्या है? ला और सा। तो इसमें ला और सा
ये कहाँ से बोले जाएंगे? तो ये बोले जाएंगे दंत से। दोस्तों हमने देख लिया कि ये सूत्र ऋतु लसा नाम दंत से, हमने देख लिया कि दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं। तो लिधि बोला जाता है, ताव के सभी अक्षर बोले जाते हैं, और ये ला और सा दंत से बोले जाते हैं। अब हमारा अगला सूत्र हमारा हो जाएगा जो पांचवा सूत्र है, जो अंतिम सूत्र है। तो पांचवा सूत्र हमारा क्या है? इसे कहते हैं उपुष्ट। क्या बोलते हैं? उपुष्ट। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया? उपुष्ट ये एक सूत्र है, उपुष्ट है। उपुष्ट का मतलब हो जाएगा कि ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाएंगे, यानी उपुष्ट, उपुष्ट ओष्ठ है, उपुष्ट ओष्ठ है। अब यहाँ से हम पता कर लेंगे कि ओष्ठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं। तो इसमें उ आ गया, तो इसका मतलब छोटा उ है और बड़ा उ है। इसके बाद उ का मतलब पूरा पावर्ग, पूरा पावर्ग। तो पावर्ग में कौन कौन से आएंगे? पा, फा, बा, भा, मा। ये दोस्तों कहां से बोले जाएंगे? तो ये बोले जाएंगे ओष्ठ से। कहां से बोले जाएंगे दोस्तों? ये बोले जाएंगे ओष्ठ से। दोस्तों हमने देख लिया कि सूत्र हमारे कितने हैं? 5। हमने देख लिया कि कौन कहां से बोला जाता है। उपुष्ट से छोटा उ, बड़ा उ, पूरा पा वर्ग, और ये कहां से बोले जाएंगे? ओष्ठ से बोले जाएंगे दोस्तों। अब थोड़े से हम चलेंगे तो थोड़े से 2 पॉइंट और रह गए हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि स्वर उच्चारण के स्थान कौन कौन से होते हैं। हमने सभी को 10 मिनट की वीडियो में हमने सीख लिया। 4-5 नंबर आपको सीधे यहीं से एग्जाम में मिलेंगे। दोस्तों हम चलेंगे। हाँ दोस्तों, हमने देखा कि 5 सूत्र हमने देख लिया, 5 सूत्र देख लिया, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि स्वर और व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है कहां से, कौन कौन से अक्षर कहां से बोला जाता है। 2-3 पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ लेता है, तो उनको भी दिखा देते हैं और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि उच्चारण स्थान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 नंबर आपको 10 मिनट के वीडियो मिलेगा। इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे। वीडियो कम टाइम का होगा, लेकिन आपको डेली का जो हमारे लेक्चर होंगे, जो टॉपिक होंगे, वो सीधे आपको 2-3 नंबर दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो हम थोड़ा पॉइंट अब देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा पॉइंट है क्या? ए और आई। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि ए आई अभी नहीं आया हमारे सूत्रों पर। तो ये कहां से बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं दोस्तों, ये बोले जाते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, इसका मतलब ये कंठ और ताल, कंठ ताल से बोले जाते हैं ए आई दोस्तों। अब दूसरा क्या है जो हमारे सूत्र में नहीं आया है? वो नहीं आया है, ओ नहीं आया और औ नहीं आया। अब दोस्तों ये कहां से बोले जाते हैं? तो ये भी दोस्तों बोले जाएंगे ये कंठोष्ठ से। कहां से बोले जाएंगे? ये कंठोष्ठ से बोले जाएंगे, यानी कंठ और ओष्ठ से। कंठ प्लस ओष्ठ दोस्तों। ओ और औ कहां से बोलेंगे? कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं दोस्तों। और ए कहां से बोले जाएंगे? कंठ और ताल से बोले जाएंगे। और एक हमारा होता है वावकी, जिसे कहां से बोलते हैं? ये होता है दंतोष्ठ। कहां से? दंतोष्ठ से बोला जाता है दोस्तों, यानी दंत और प्लस ओष्ठ। एग्जाम पूछ लेता है कि दे देगा ऑप्शन में हुआ कि कहां से बोला जाएगा, उच्चारित होगा, तो हम बताएंगे कहां से? दंतोष्ठ से दोस्तों। दंतोष्ठ हो गया, ओ हो गया, कंठोष्ठ हो गया, ए का हो गया, कंठ तालव्य हो गया। दोस्तों एक एग्जाम में पूछ लेता है, जब कुछ एग्जाम को कठिन बनाना होगा तो पूछ लेता है कि जो ये सा है और र है और ये ला, जिसे इसका ठीक है क्या? सरल। सरल दोस्तों। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये कहां से बोला जाता है। तो देखिए हम सूत्र में देख चुके हैं सा और रा कहां से बोला जाता है। तो हम इसे अगर ऑप्शन में आपको कहीं पर मिल जाए वत्सर, वत्सर मिल जाए तो सा रा ला कहां से बोले जाएंगे? वत्सर से बोले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने देख लिया आज का जो हमारा टॉपिक था स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान, ये क्या 4 से 5 नंबर दिलाने की क्षमता रखते हैं। और हमारे अब अगर आपको ऐसा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, और बताओ कि ये कम नंबर के, कम टाइम्स के जो हमारे वीडियो हैं, अच्छे नंबर 2-4 नंबर डेली के हमारे देने के लिए एग्जाम में ये प्रोवाइड करते हैं हमारे लेक्चर्स। तो दोस्तों अब आपके अगले टॉपिक हमारा जो होगा वो व्यंजनों संबंधित कुछ पॉइंट्स होंगे, जो कुछ रह गए दिखाने को। स्वर के बारे में बता चुके हैं, वर्णमाला बता चुके हैं। तो दोस्तों अब
अगला पॉइंट जो हमारा होगा, तो आप हमारे बेल आइकन को दबाएं कि हमारा जो भी वीडियो आएगा नया वीडियो, वो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप देखकर अपने एग्जाम को अच्छे से धार दे सको। दोस्तों धन्यवाद।